नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन और प्रेरणादायक से भरी जानकारी वीडियोस लेकर आए हैं। मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर फुल वॉच करते हो, पूरा देखते हो, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इन बातों को फॉलो भी करोगे अपने जीवन से रिलेट करके, तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया विकास करोगे। और ये वीडियो 18 से 25 साल तक के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर आप भी उन एज में से आते हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त बातें हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ नया अपने जीवन में विकास की उन्नति की ओर बढ़ पड़ोगे। अपने आँखों और कानों को खोल के रखना और बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखना गौर से, क्योंकि आज का इस वीडियो देखने के बाद आप कभी ये नहीं सोचोगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। यह कहानी एक मध्यवर्गीय भारतीय मिस्टर प्रफुल्ल बेलोरे की प्रेरणादायक कहानी है। वो एक MBA कोर्स करना चाहते थे, इसलिए वह कैट प्रवेश परीक्षा में 3 साल तक उपस्थित रहे और वह हर बार असफल रहे। वह बहुत ही ईमानदार थे, जिसने परीक्षा के लिए रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन लगातार विफलता के कारण वह उदास हो जाते थे और उन्होंने अपनी सारी किताबें फेंक दी और कुछ हफ्तों के लिए वो खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो अंधेरे से गिर गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने जीवन में क्या करें। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे भारत में, जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और गुड़गांव जैसे राज्य में कुछ खोजना शुरू किया। कुछ नया खोजने के लिए निकल पड़े। बाद में उन्होंने सोचा कि वह कब तक इस तरह भटकते रहेंगे। जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए वह अहमदाबाद में मैकडॉनल्ड से 37 रुपये पर घंटे के डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने लगे। मैकडॉनल्ड में डिलीवरी बॉय से उन्हें प्रमोशन मिला और वे वेटर बने। अब वह ग्राहकों से ऑर्डर ले रहे थे। यह उनकी किताबों को पढ़ने की तुलना में कुछ ज़्यादा ही अनुभव प्राप्त करा रहा था, क्योंकि हर दिन एक नए लोगों से बात होती थी, विचार होते थे और अनुभव मिल रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि वह मैकडॉनल्ड की पहचान के साथ कब तक जीवित रहेंगे। उन्होंने अपने निराशजनक समय को किसी काम में लगाने को सोचा, क्योंकि वो हमेशा बचपन से ही चाय के लिए बहुत ही ज़्यादा शौकीन रहे हैं और वो पीने और पिलाने में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे। वह अपना खुद का एक कैफ़े शुरू करना चाहते थे, लेकिन 15 लाख के कैफ़े को शुरुआत करना एक नॉर्मल परिवार के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए कोई आम बात नहीं होती है आज के टाइम पे देखा जाए तो। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न चाय के छोटे से स्टॉल से ही शुरुआत की जाए। फिर उन्होंने बर्तन, जैसे कुछ चाय के बर्तनों को, चाय के बर्तन वस्तुओं को खरीदा। लेकिन यह था कि जिस आदमी ने कभी अपने लिए ही चाय नहीं बनाई थी, उसे दूसरों के लिए सेवा करनी पड़ी। उन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया और उनसे 15,000 रुपये की मांग की, जो कि उन्हें अपनी चाय की ठेले, स्टॉल वगैरह को स्थापित करना था, खोलना था अपनी दुकान। लेकिन उन्होंने झूठ बोला अपने घर वालों से कि उन्हें कुछ कोर्स करना है, जिसकी वजह से उन्हें लेकिन उनके कुछ दोस्त हैं जो बहुत ही हरामी थे, उन्हें हमेशा डिमोटिवेट करते रहते थे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि दुनिया में सबसे अच्छा लोहार टाटा है और दुनिया का सबसे अच्छा मोची बाटा है। वे दोनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन ब्रांड के साथ। इसलिए इन्होंने भी सोचा कि क्यों मेरा भी एक ब्रांड होना चाहिए। फिर इन्होंने अपनी एक चाय ठेले की स्टॉल लगाई। फिर वह अपना काम बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से करने लगे और अपने काम को लेकर बहुत ही उत्साहित रहते थे, क्योंकि इन्हें चाय से बहुत ही लगाव ही था। लेकिन उनका पहला दिन बहुत ही बेकार गया, क्योंकि एक भी ग्राहक नहीं आया उनकी दुकान। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया उनके पास। फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया चाय बेचने की। फिर उन्होंने क्या किया कि चाय बना करके लोगों के पास जा जाकर चाय बेचना शुरू कर दिया। दूसरे दिन उनकी चाय बिकना शुरू हो जाती है और वो 150 रुपये कमा लेते हैं। इसके बाद 9 AM से 6 PM तक वह अपने मैकडॉनल्ड की नौकरी कर रहे थे और 7 PM से 11 PM तक वो अपनी चाय को बेच रहे थे। तो कहते हैं ना, बड़ी मेहनत, बड़ी संघर्ष करने के बाद सफलता हाथ लगती है। तो वह बहुत ही विनम्र तरीके से चाय को परोस रहे थे और हर ग्राहकों से अंग्रेजी में शुभकामनाएं भी दे रहे थे। इसलिए हर कोई ये सोचता था कि यह बंदा तो कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजी में बोलता है और चाय बेचता है। तो इनकी अनसुलझी सी स्टोरी को जानने के लिए बहुत सारे लोग अगले दिन फिर अपने आप आने लगे कि क्या बात है भाई, एक छोटा सा लड़का, 22 से 23 साल का लड़का अंग्रेजी बोलता है और भारत में अंग्रेजी बोलना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती है, और ये चाय बेच रहा है। तो यही सब सोच करके जितने ग्राहक थे उनके वापस एक दिन फिर आने लगे और इसी तरह अगले दिन सारे ग्राहक आ गए और इसी तरह उनके ग्राहकों की संख्या उनकी दुकान पर बढ़ती गई और 1200, 4000, 5000 तक की पर डे की सेल होने लगी। उनका व्यवसाय ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन उनकी नौकरी जो थी मैकडॉनल्ड वाली, वो बहुत ही नीचे जा रही थी।
और उन्हें अपनी नौकरी को छोड़नी पड़ी एक दिन। उनका यह उद्देश्य था कि उनको लोग उनके क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने। अब MBA चाय वाला धीरे धीरे मशहूर होता गया इसी तरह, और वो कई प्रोग्राम्स, म्यूज़िकल, नाइट शो और कई कार्यक्रम में जाने लगे और अपने चाय का वहाँ सेलिंग करने लगे। इसी तरह उनकी बुकिंग भी चलने लगी और धीरे धीरे करते करते वो 150 से 200 इवेंट किए। वहीं से इनकी सफलता की सीढ़ी की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, यही थी इनकी कहानी और मोटिवेशनल जानकारी से भरी और प्रेरणादायक सोच से भरी वीडियो यही थी। वीडियो कैसी लगी, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में आदम से ज़रूर मेंशन करना। तो यकीन से मैं कह सकता हूँ कि अपने जीवन में ज़रूर आप सफल होगे, ये गारंटी मेरी है। मेरी ही नहीं, आप खुद सोचो कि आप अगर मेहनत कर रहे हो दिन रात तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सफल होगे ही। नहीं भी होगे तो आपको बहुत ही बड़ा अनुभव मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेंशन ज़रूर करना कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना। क्या पता आपको शेयर करने से कुछ बंदे को नया कुछ जानकारी मिल जाए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा का स्रोत बन जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।